नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। किसान आंदोलन के दौरान लगातार मीडिया में चर्चा का एक विषय रहा या चर्चा का एक शब्द रहा एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आज हम लोग एमएसपी पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर ये एमएसपी होती क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की आधी से अधिक आबादी का रोजगार जो है वो कृषि है और सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान देती है। 1965 यानी जब हरित क्रांति यानी उस समय हमारे देश में लोगों का पेट भरने के लिए अनाज नहीं होता था और विदेशों से अनाज मंगाया जाता था, तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई। कृषि उपजों पर खाद्यान्न पर हमने विशेष ध्यान दिया और ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 हुई और उसी के बाद से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई और नेक्स्ट ईयर यानी 1966 में गेहूं के लिए पहली बार एमएसपी की घोषणा की गई। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर एमएसपी की ज़रूरत क्या है या एमएसपी है क्या। तो जिस रेट पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? चूँकि किसान अपनी फसल उगाते हैं और अपनी फसल की कीमत वो खुद तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है हर चीज़ों का दाम। कई बार छोटे किसान हैं, वो अपनी फसल को व्यापारियों को बेहतर रेट पर नहीं बेच पाते हैं और व्यापारी या बीच के दलाल उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सरकार ने ये व्यवस्था की कि किसानों को किसी भी हालत में उनकी बेहतर फसल की बेहतर कीमत मिले और एमएसपी के द्वारा किसी भी हालत में उनकी फसल को एमएसपी से नीचे का रेट ना मिले, क्योंकि जिस रेट पर सरकार किसानों से अनाज खरीद रही है तो निश्चित रूप से उससे नीचे के रेट पर किसान नहीं बेचेगा, क्योंकि व्यापारी भी दबाव में रहेगा। किसान व्यापारी से बोलेगा कि भाई सरकार ही जब इस रेट पर खरीद रही है तो तुमको हम इस रेट से नीचे पर क्यों दें। हालांकि ये आदर्श स्थितियां हैं। आज भी एमएसपी होने के बावजूद 1940 रुपया गेहूं का एमएसपी है इस वर्ष। लेकिन तमाम जगहों पर जो बिचौलिए हैं वो 1450, 1500, 1600 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एमएसपी की वजह से किसानों को एक उचित मूल्य तो मिलता ही मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एमएसपी तय कौन करता है? तो निश्चित रूप से सरकार करती है और सरकार का एक आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। ये एमएसपी तय करता है कि रबी और खरीफ फसलों का एमएसपी क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। साल में 2 बार मुख्यतया रबी और खरीफ की फसलों पर एमएसपी तय होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। 23 फसलों पर एमएसपी इस समय दी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जा रही है। हालांकि इसमें जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं देता है, बल्कि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। अब सरकार अगर किसानों से एमएसपी पर खरीदती है अनाज तो उसका वो करती क्या है? कई उद्देश्य हैं इसके। पहली चीज तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि खाद्यान्न वितरण हो रहा है कोरोना काल में। तो सरकार ये जो अनाज खरीदती है, खाद्यान्न खरीदती है, राशन की दुकानों से राशन सिस्टम के तहत कम मूल्य पर ये जनता को देती है। दूसरी चीज कि सरकार बफर स्टॉक के तौर पर
खाद्यान्न, दलहन इत्यादि को रखती है, जिससे कि अगर इनके रेट्स बढ़ते हैं तो सरकार उन खाद्यान्न को अपने गोदामों से निकाल करके उन खाद्यान्नों की कीमत को नियंत्रित कर सकती है। यानी कीमतें बढ़ने पर सरकार अपने इस बफर स्टॉक से कीमतों को नियंत्रित रखने का काम भी करती है। साथ ही 130 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, और इन स्थितियों से निपटने के लिए भी सरकार खाद्यान्न की खरीद फरोख्त करती है। लेकिन उसका मुख्य जो कारण है एमएसपी का, वो है किसानों को उनकी खाद्यान्न फसलों की उचित कीमत दिलवाना, और काफ़ी हद तक किसानों को एमएसपी का फ़ायदा भी मिलता है। तो आज एमएसपी पर बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग किसी और टॉपिक पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।